वेलकम टू सयम अकेडमी। ठीक है, तो आज हम करेंगे हरियाणा जीके करेंगे आज हम। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले जाता है कि करनाल युद्ध कब हुआ था। करनाल युद्ध 1739 के अंदर करनाल युद्ध हुआ था। ये सारे PY के क्वेश्चन आंसर है। फिर आ जाता है कि पानीपत का युद्ध है। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 के अंदर, दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 के अंदर। फिर आ जाता है तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में। फिर आ जाता है आपका तराइन युद्ध। तराइन युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट तराइन युद्ध था 1191 के अंदर। सेकंड युद्ध हुआ था आपका 1192 के अंदर तराइन युद्ध। ठीक है, फिर आ जाता है आपका हरियाणा राज्य को स्पर्श करते राज्य, यानी कि हरियाणा राज्य को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? आपके 5 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? राजस्थान, UP, HP, PB, उत्तराखंड। ठीक है, राजस्थान है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। फिर आ जाता है आपका हरियाणा का अनुदैर्घ्य विस्तार क्या है? तो 74 डिग्री 27 पूर्व, 77 डिग्री 36 पूर्व देशांतर। फिर आ जाता है आपका अक्षांश रेखाएं 27 डिग्री से 39 उत्तरी अक्षांशा से, ठीक है, 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश। फिर आ जाता है कि हरियाणा कर्क रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो कितनी दूरी पर स्थित है? ये आपका 300 मील दूरी पर स्थित है। फिर आ जाता है कि अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? अगर गणराज्य की राजधानी अगरवा। कौन सी थी अगर गणराज्य की राजधानी? अगरवा। ठीक है ना। अब ये अगर गणराज्य की राजधानी अगरवा थी, किन चीज़ों से पता चलता है? बरवाड़ तथा अग्रवाहा के सिक्कों से पता चलता है कि अगर राज्य की राजधानी अगरवा थी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका उदय गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? रोहतक और औरंगाबाद। ये ऑप्शन के हिसाब से टिक करोगे आप। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों ही आ जाते हैं तो उसमें से आप रोहतक को टिक करोगे। ठीक है, हरियाणा का उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा कि नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है, इसका पहला नाम क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट। स्थापना कब हुई थी? 1923 में बेंगलोर में। अब ये कहाँ पर है? ये नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट स्थित है करनाल में। फिर आ जाता है आपका भ्रूण प्रतियोगिता सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला कहाँ पर है? करनाल के अंदर। कहाँ पर है ये? करनाल के अंदर। भ्रूण प्रतियोगिता सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला करनाल में है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ पर है? ये भिवानी के अंदर है। ठीक है, 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए बनाया गया था कौन सा? हथिनी कुंड मेला। तो ये क्या कह रहा है कि 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए बनाया गया था हथिनी कुंड मेला। ठीक है, फिर जाता है क्या कि किस CM ने हरियाणा में शराब बंद की? तो किसने वह शराब बंद की थी? बंसीलाल ने 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता था। इसको हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। फिर आ जाता है कि संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के करनाल जिले में शुरू हुई। जो संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना है जो हरियाणा के किस जिले में शुरू हुई थी? वो करनाल जिले में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। पूर्ववर्ती इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से विकसित हुआ है। हरियाणा में मजदूर दिवस किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्वकर्मा को मनाया जाता है।
ठीक है, विश्वकर्मा को मनाया जाता है। फिर आ जाता है कि 15 जुलाई को क्या है, वृक्ष दिवस। फिर है 23 सितंबर को क्या है, शहीद दिवस। राव तुलाराम की याद पर बनाया जाता है शहीद दिवस, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 1 से 7 सितंबर पर्यटन दिवस मनाया जाता है। फिर 25 सितंबर हरियाणा सम्मान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 से 7 सितंबर पर्यटन दिवस, 25 सितंबर को हरियाणा सम्मान दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को वृक्ष दिवस है। 23 सितंबर को शहीद दिवस किसकी याद में बनाया जाता है, राव तुलाराम की याद में बनाया जाता है। फिर आ जाता है कि आपका हरियाणा के अम्बाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है। किसके शासनकाल में बनाया गया था, ये शाहजहाँ के शासनकाल में बनाया था। अब रंग महल जो है वो यमुनानगर बुढ़िया गांव में है। अम्बाला से यमुनानगर बना, कब बना था, नवंबर 1989 में। यानी कि जो यमुनानगर है पहले अम्बाला का हिस्सा था, बाद में ये 1989 के अंदर यमुनानगर है जो वो अम्बाला से अलग हो गया, ठीक है। तो रंग महल कहाँ पर है, यमुनानगर में, बुढ़िया गांव में। फिर आ जाता है आपका बीरबल का रंग महल शाहजहाँ के समय में। बीरबल का रंग महल किसके समय में बना, किसने बनवाया, शाहजहाँ के द्वारा। सुकन्या समृद्धि योजना 22/1/2015 को पानीपत, ठीक है। पानीपत से किसने शुरू की थी, नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना 22/1/2015 को पानीपत से नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। फिर आ जाता है पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फराद खान इस सम्राट के पोष्य भाई थे। तो किसके पोष्य भाई थे वे, औरंगजेब के, ठीक है। किसके पोष्य भाई थे वे, औरंगजेब के। हरियाणा में राजीव गांधी परियोजना, हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू हुई, 1 अप्रैल 2006 में शुरू की गई थी। लाडली योजना कब शुरू की गई, 2006 में, ठीक है। लाडली योजना कब शुरू की गई, 2006 के अंदर। सम्राट संवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक रत्नावली प्रियदर्शी का नागार्जुन, ठीक है। प्रियदर्शी का नागार्जुन। वर्धन वंश का प्रथम राजा नरवर्धन कह लो या पुष्यभूति कह लो या पुष्यवर्धन, ठीक है। फिर आ जाता है आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया, किसने हराया था, अहमद शाह ने। किसने हराया था मराठों को, अहमद शाह ने। फिर आ जाता है आपका कैथल का अंतिम राजा कौन था, भाई उदय सिंह। कैथल का अंतिम राजा कौन था, भाई उदय सिंह। उदय सिंह था जो वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। जो उदय सिंह था वो कवि भी था और संतोष, ठीक है ना, वो कवि था और संतोष सिंह, ठीक है। इस नाम से भी उनको जाना जाता है। कदम्बरी तथा हर्षचरित बाणभट्ट की रचित रचनाएं हैं। बाणभट्ट की रचित रचनाएं कौन सी हैं, कदम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट की रचनाएं हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, चौधरी कृषि HAU, ठीक है ना। पहले खालिस्तान का एक हिस्सा था पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का। जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है वो पहले किसका हिस्सा था, वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का हिस्सा था। आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु योजना रखा गया है। जो पहले आयुष्मान भारत योजना थी उसका हाल ही में क्या नाम रखा गया, हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु योजना रखा गया है, ठीक है। इसमें 1,80,000 आय कम से कम तो 5 लाख मिलते हैं। अगर एक सालाना की जो 1,80,000 आय से कम है तो 5 लाख इसके अंदर मिलते हैं चिरायु योजना के अंदर। इसका पहला नाम क्या था, आयुष्मान भारत योजना। अपना फिर आ जाता है कि विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया बीजिंग ओलंपिक में। विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया बीजिंग ओलंपिक में। नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के किस जिले में है, भिवानी जिले में, ठीक है। नौरंगाबाद का पहला नाम क्या है, प्रकर्तनाक से जाना जाता था इनको, ठीक है। 2001 में खुदाई में इसके सिक्के मिले हैं, ठीक है ना।
अप्रकृतनाक है, 2001 में जब खुदाई हुई तो इसके सिक्के मिले हैं। फिर आ जाता है आपका औरंगाबाद का पहला नाम अप्रकृतनाक। कटीला हरियाणा के किस ज़िले में है? भिवानी ज़िले में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना पीएम द्वारा पानीपत से कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है ना, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की परियोजना है पीएम के द्वारा, वो कहाँ से शुरू की गई? वो पानीपत के से शुरू की गई है। देखो पानीपत में फिर आ जाता है कि आपका सोनीपत है, सिरसा, पानीपत और रेवाड़ी, इसमें ब्रांडन बनाए गए हैं। पानीपत से कौन है? अन्नू कुमारी है। सिरसा से है आपकी सविता है। पानीपत से आपकी प्रीति है। रेवाड़ी से सुनीता चौकान, ठीक है ना, सुनीता चौकान है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना पीएम द्वारा कहाँ से शुरू की गई? वो पानीपत से शुरू की गई। ठीक है, और इसके ब्रांड कौन है? सोनीपत में है अन्नू कुमारी, सिरसा में सविता है, पानीपत में प्रीति है, रेवाड़ी के अंदर सुनीता चौकान है। फिर आ जाता है कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को खालिस्तान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अंत्योदय आरोग्य वर्ष। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को खालिस्तान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वर्तमान हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आया। जो वर्तमान हमारा हरियाणा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया? 1803 में। प्रसिद्ध उर्दू कवि कौन सा है? अल्ताफ़ हुसैन अली का जन्म कब हुआ था? 1837 में पानीपत के अंदर। प्रसिद्ध जो उर्दू कवि है अल्ताफ़ हुसैन, उसका जन्म 1837 में पानीपत के अंदर हुआ था। उसको 1904 में कौन सी उपाधि मिली थी? सन सू उलेमा उपाधि दी गई थी। अल्ताफ़ हुसैन को 1904 में सन सू उलेमा की उपाधि दी गई थी। फिर आ जाता आपकी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? HEU के नाम से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? HEU। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये 4500 एकड़ में फैली है ये। इसके फर्स्ट VC कौन थे? फ्लेचर थे। VC वर्तमान, यानी कि वर्तमान के VC कौन है? कंबोज है। ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है कि प्रधानमंत्री सुकन्या योजना समृद्धि योजना 2015 में 22 जनवरी को शुरू हुई। प्रधानमंत्री सुकन्या योजना समृद्धि योजना 2015 में शुरू हुई। हरियाणा में कुल उपमंडल 74 उपमंडल हैं। फिर आ जाता है हेबतपुर गांव हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय। जो हेबतपुर गांव है वो हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय है। पहली ITI कौन सी है? नीलोखेरी। ये सारे आपके PYQ क्वेश्चन आंसर हैं GK के, जो भी है स्टेट में आज तक जितने भी आए हैं। ठीक है ना, तो मैंने सबके नोट्स बना रखे हैं PYQ को लेते हुए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना, और अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम है तो अपने नोट्स बना लेना, नहीं तो इसी वीडियो को आप 3 से 4 बार देखेंगे ना तो उसी में ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो पहले ITI नीलोखेरी। कुंजपुरा के हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खुला 1961 में। कुंजपुरा में हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खुला 1961 में। फिर आ जाता है आपका हरियाणा में वर्षा ऋतु का स्वागत के लिए हरियाणा में वर्षा ऋतु का स्वागत के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज मनाया जाता है। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, उसका स्वागत होता है, तो उसके रूप में तीज को मनाया जाता है। और हरियाणा की सूचना के तौर पर भड़लिया नवमी को। देखिए इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि हरियाणा में जो वर्षा ऋतु आती है तो उसके स्वागत के तौर पर तो तीज मनाई जाती है, और सूचना के तौर पर भड़लिया नवमी को मनाया जाता है। हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 15 अगस्त 2020 में शुरू की गई। हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना कब शुरू की गई? 2020 में 15 अगस्त को 2020 में। फिर है छोटू राम जयंती बसंत पंचमी को मनाई जाती है। छोटू राम जयंती कब मनाई जाती है? बसंत पंचमी को। ठीक है। फिर आ जाता है मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के
किस ज़िले में शुरू हुआ? तो सिरसा ज़िले में शुरू हुआ। जो मनरेगा योजना शुरू हुई थी 2006 में कि सबको काम दिया जाएगा 100 दिन के लिए, इस तरह की मनरेगा योजना एक बार शुरू हुई थी 2006 में शुरू हुई थी। वो हरियाणा भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस ज़िले में शुरू किया गया? उसको सिरसा में शुरू किया गया। ठीक है, कब शुरू किया था? 2/2/2006 को नरेगा। 1 अप्रैल 2008 को सभी ज़िलों में शुरू किया गया इसको मनरेगा को। फिर 2006 में तो सिरसा में शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 2008 को सभी ज़िलों में इसको शुरू कर दिया गया। 2/11/2009 मनरेगा नाम रखा। 2/10/2009 को मनरेगा नाम रखा। हवा सिंह मुक्केबाज खेल से संबंधित थे। ठीक है ना, हवा सिंह कौन थे? वे मुक्केबाजी खेलों से संबंधित थे और वे कहाँ के थे? भिवानी के थे। ठीक है ना, 1960 और 1970 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2 बार स्वर्ण पदक जीता है, 1960 में और 1970 में। सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। पहले हरियाणा किसका राज्य उसका था, किसका हिस्सा था भाई? पंजाब का। फिर हरियाणा और पंजाब 1 नवंबर 1966 को दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, भारत का 17वां राज्य बना 18वां संशोधन के तहत। यानी कि जब हरियाणा और पंजाब का संशोधन हुआ तो वो हरियाणा जो वो 17वां राज्य बना था और 18वां संशोधन के तहत, यानी कौन सा संशोधन नंबर है? 18वां। ठीक है, हरियाणा में एक प्रणाली है CNG बस सेवा की। हरियाणा उदय क्या है? ये CNG बस सेवा है। ठीक है, हरियाणा उदय CNG बस सेवा हरियाणा में एक प्रणाली है। हरियाणा गौरव साधारण बस है। हरियाणा शक्ति सुपरफास्ट बस है। ये आपके बसें हैं कि हरियाणा उदय CNG बस सेवा है। ठीक है, हरियाणा गौरव साधारण बस है। हरियाणा शक्ति आपकी सुपरफास्ट बस है। हरियाणा वोल्वो AC बस है। ठीक है ना, ये मतलब कौन सी किस तरह की बस है उनको ये नाम दे रखे हैं। हरियाणा वोल्वो AC बस है। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया? 2013 में। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया? तो 2003 में। ठीक है, कब खोला गया था? 2003 में। पहली रेल 1973 रेवाड़ी दिल्ली में मालगाड़ी थी। पहली रेल कब चली थी? 1873 में रेवाड़ी से दिल्ली चली थी। ठीक है, और ये एक मालगाड़ी थी। ये बहुत बार आया है, ये DSSB में भी क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है कि पहली रेल कब चली थी? 1873 में रेवाड़ी से दिल्ली। मेट्रो 2010 में। अफ्रीका के 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेके पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया? तो रोहतास खिलेरी ने, जो कि हिसार से है। ठीक है, अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेके पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया? रोहतास खिलेरी। किसके थे वे? हरियाणा राज्य से थे। ठीक है, फिर आपका आ जाता है हरियाणा राज्य से थे वे। फिर आ जाता है आपका कॉमनवेल्थ गेम 2010 में किसने भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता? तो गीता फोगाट ने। ठीक है, तो किसने स्वर्ण पदक जीता था? गीता फोगाट ने। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में किसने भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता? गीता फोगाट ने। उर्दू राजकवि लाला अनूप चंद आफ्ताब। उर्दू राजकवि कौन थे? लाला अनूप चंद आफ्ताब थे। कोटला हिल्स कहाँ है? तो नूंह जिले में है। कोटला हिल्स कहाँ है? नूंह जिले में स्थित है। ताज़ा स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 3.63। ठीक है, 3.63% है। ताज़ा स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण, ठीक है ना, ताज़ा रिपोर्ट कौन सी है? फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट है। कब पेश की गई? वो 2021 में। उसके अनुसार हरियाणा में वन आवरण
मतलब कितने भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है वो 3.63% के क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। फिर आ जाता है आपका हरियाणा का प्रमुख सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ है? थाना गांव, यानी कि कुरुक्षेत्र में। या ऑप्शन में या तो कुरुक्षेत्र आ जाए तो कुरुक्षेत्र टिक करना है, अगर फिर गांव ना आ जाता है प्रॉपर तो आपको थाना गांव टिक करके आना है। हरियाणा का प्रमुख सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ है? थाना गांव में है, कुरुक्षेत्र में है। जो कि क्षेत्र 14 मेला कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, पहेवा में। ठीक है, लोक नृत्य हरियाणा का धमाल। धमाल जो है वो हरियाणा का लोक नृत्य माना जाता है। फिर आ जाता है मनोहर ज्योति योजना। हरियाणा सरकार की एक योजना घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए शुरू की गई है। कौन सी? मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है, वो किस लिए शुरू की गई है? घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए। हरियाणा मेरी फसल मेरी योजना किस कृषकों का लोग इन फसल बेचने हेतु कूपन पाने का आवेदन क्या है? ई खरीद है। ठीक है ना, हरियाणा में क्या करना है? मेरी फसल मेरी योजना, ये कृषकों के लिए है। कृषकों का क्या है? ये कृषकों का लोग इन फसल बेचने हेतु कूपन पाने व आवेदन है, ई खरीद। ठीक है ना, ये कृषकों के लिए शुरू की गई थी मेरी फसल मेरी योजना, ये एक ई खरीद है। ठीक है, खनिज पदार्थ भारत में सिर्फ गांव भिवानी के गांव कलियाना में पाया जाता है। कहाँ पर है? दादरी में। हिलता हुआ पत्थर। ठीक है, खनिज पदार्थ भारत में सिर्फ गांव भिवानी के गांव कलियाना में पाया जाता है। हिलता हुआ पत्थर कहाँ पर है? दादरी में। ठीक है, स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय झज्जर के अंदर है। ये कब बना था? 1969 को स्थापित हुआ था ये। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है? ये झज्जर के अंदर है। 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर आ जाता है हरियाणा में बायोमास प्लांट कब शुरू हुआ था? तो 2013 में बायोमास प्लांट शुरू हुआ था। हरियाणा में बायोमास प्लांट कब शुरू हुआ? 2013 में। फिर आ जाता है जयंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है जींद के अंदर। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? जींद में। स्वर्ण कुमार सोनीपत में। जो स्वर्ण कुमार है वो कहाँ से है? सोनीपत से। ठीक है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? गोरखपुर के अंदर। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? गोरखपुर के अंदर 13/1/2014 को, यानी कि 13 जनवरी 2014 को परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ था भारत का। डॉक्टर मनमोहन ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन के द्वारा इसका उद्घाटन किया था। अब आ जाता है आपका बावड़ियों और तालाबों का शहर किसको कहा जाता है? नारनौल को। इसका प्राचीन नाम क्या है? नंदीग्राम। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? नाराष्ट्र या फिर नंदीग्राम। बावड़ियों और तालाबों का शहर किसको कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम है नंदीग्राम। ठीक है, फिर है महम की बावड़ी कब बनी? 1939 के अंदर। महम की बावड़ी 1939 के अंदर। फिर है हाजी आसिक उली के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? हाजी आसिक उली के द्वारा बनाई गई। 360 बावड़ियों का शहर। 360 बावड़ियों का शहर कौन है? पंचकूला। ठीक है, 360 बावड़ियों का शहर पंचकूला। ICI द्वारा घोषित अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप टीम में किस हरियाणवी खिलाड़ी को जगह मिली? तो शेफाली वर्मा को। अब आ जाते हैं ICI का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किस महिला को जगह मिली थी? शेफाली वर्मा को। ठीक है ना, जो महिला टीम है T20 की उसमें शेफाली वर्मा को जगह मिली थी। राहुल टूर्ण
हिसार से हैं ये। ने विश्व के आयरमैन का खिताब जीता है। विश्व के आयरमैन का खिताब किसने जीता है? राहुल ने। कहाँ से हैं ये? हिसार से हैं। ठीक है। फिर आ जाता है हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि वीरबान। ठीक है। हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि कौन से हैं? वीरबान है। वीरबान 1943 में सतनामी संप्रदाय की नींव रखी थी इन्होंने, और ये हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि हैं वीरबान, और इन्होंने सतनामी संप्रदाय की नींव रखी थी। ठीक है। और जो वीरबान था वो दादू दयाल के समकालीन था। दादू दयाल जो कवि था उसके समकालीन था, और इसने विरोध किया था 1672 में औरंगजेब के समय इसने विद्रोह किया था। फिर आ जाता है गोहाना क्षेत्र के किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। गोहाना क्षेत्र के किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहचाने वाली टोपी को क्या कहते हैं? हरियाणा में पुरुषों के द्वारा जो टोपी पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं? मुरेठा। ठीक है ना। और टोपी को फिर हरियाणा में पुरुषों के द्वारा जो खंडवा पहना जाता है उसको क्या कहा जाता है? पगड़ी या पाग। ठीक है। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा जो टोपी पहनी जाती है उसको कहा जाता है मुरेठा। ठीक है। और जो खंडवा पहना जाता है उसको कहा जाता है पगड़ी या फिर पाग। हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई। परिवार पहचान पत्र। ठीक है ना। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई वो किस लिए? वो परिवार पहचान पत्र के लिए। आंकड़ा या फैमिली आईडी द्वारा परिवार पहचान पत्र, जो फैमिली आईडी बननी शुरू हुई थी वो किसके? हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लागू की गई थी। ठीक है। यानी कि फैमिली आईडी द्वारा परिवार पहचान हेतु। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाही तुगलक के द्वारा किया गया। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाही तुगलक के द्वारा किया गया। मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा के मैदानी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है जो बड़ी ही उपजाऊ होती है। इसका दूसरा नाम, ठीक है ना, इससे अम्बाला और कैथल में पाई जाती है। इसको दूसर भी कहा जाता है, दूसरा मिट्टी। पीले भूरे रंग उपजाऊ मिट्टी या फिर दूसरा मिट्टी कहाँ पर है? ये अम्बाला और कैथल जिले में। ठीक है। फिर आपका आ जाता है प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? यमुना नहर। ठीक है। प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? यमुना नहर। इसकी लंबाई है 4000। ठीक है। लंबाई कितनी? 4000 प्लस, यानी कि 4000 के प्लस है। ठीक है। हरियाणा की प्राचीन और प्रमुख नहर है यमुना नहर। कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वत्र उगता है? कीकर या बबूल? दो नाम है उसके। ऑप्शन में कीकर आ जाए तो कीकर टिक करना है, और बबूल आ जाए तो बबूल को टिक करना है। ठीक है। गौरववंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य है देसी मवेशियों का संरक्षण एवं विकास करना। क्या है? गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य देसी मवेशियों का संरक्षण एवं विकास करना है। जो देसी गाय हैं जो गलियों में घूमती रहती हैं उसके संरक्षण एवं संवर्धन के तहत ये जो अधिनियम है ये एक उद्देश्य ये बनाया गया था। ठीक है ना, उनके संरक्षण के लिए, ताकि ये गौशालाएं बनाई गई थी, गोवंश। ठीक है। नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ या चौरंगी नाथ जाने जाते थे किस लिए? पूर्व भगत सिंह के नाम से। अब ये आ जाता है क्वेश्चन पेपर में कि जो चौरंगी नाथ था या चौरंगी नाथ था वो किस नाम से जाना जाता था? उसको पूर्व भगत सिंह के नाम से जाना जाता था। और वो किस संप्रदाय से थे? वे नाथ संप्रदाय से थे। ठीक है ना। और साधु बाबा थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक किसने जीता? रवि कुमार दहिया ने। ठीक है ना। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक किसने जीता था? रवि कुमार दहिया ने। ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर ये आ जाता है कि रवि कुमार दहिया ने
ये ओलंपिक है टोक्यो, ये कब जीता 2020 में। या फिर ये आ जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 है वो किसने जीता था, वो रवि कुमार ने। और वे किस खेल से संबंधित हैं, वे कुश्ती से संबंधित हैं। इस तरह आपको मिल सकता है। हरियाणा के सबसे ज़्यादा समय तक सीएम बने रहे, हरियाणा के सबसे ज़्यादा समय तक सीएम कौन बने, भजन लाल, ठीक है ना। और हरियाणा के सबसे ज़्यादा बार बने ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। इसमें यह आ जाता है कि हरियाणा के कन्फ्यूज हो जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहे भजन लाल, यानी कि ज़्यादा वर्षों तक, और ज़्यादा बार बने ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है ना। फिर आ जाता है सर्वाधिक वन क्षेत्र यमुनानगर के अंदर, हरियाणा के कौन से ज़िले में कहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, तो वो है यमुनानगर। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्था किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है। सर्वाधिक वन क्षेत्र यमुनानगर में। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्था किस जिले में स्थित है, तो वो है करनाल में। बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। भिंडवासा झील कहाँ है, झज्जर में। भिंडवासा झील कहाँ पर है, झज्जर में। बुलबुल झील कहाँ पर है, जींद के अंदर। ये आपको PYQ क्वेश्चन आंसर है, और इनमें से एस्टेट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, ये नोट्स तो आपके पास है ही मेरे, और मैंने ये यही इसलिए बनाए हैं कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हर वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में। भिंडवासा झील कहाँ है, झज्जर में। बुलबुल झील कहाँ है, जींद के अंदर है, ठीक है। फिर आ जाता है प्राचीन और प्रमुख नगर, यमुना नहर है, ठीक है ना। ये एक बार फिर से ये पेज रिपीट हो गया हमारा, ठीक है। फिर से ये पेज हमारा रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। प्राचीन और प्रमुख नगर है यमुनानगर, इसकी लंबाई कितनी है, 4000 प्लस। कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वाधिक उगता है, कीकर या फिर बबूल, ठीक है ना। दोनों में से जो भी नाम आ जाए वो आपको टिक करना है। गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य देशी मवेशियों का संरक्षण एवं विकास करना, ठीक है। नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ या चौरंगी नाथ किस संप्रदाय के थे, नाथ संप्रदाय के थे, और उनको किस नाम से जाना जाता था, पूर्व भगत सिंह के नाम से जाना जाता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता किसने, रवि कुमार दहिया ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक किसने जीता, रवि कुमार दहिया ने। हरियाणा के सबसे ज़्यादा समय तक सीएम बने रहे कौन, भजन लाल। हरियाणा के सबसे ज़्यादा समय तक सीएम कौन बने, भजन लाल, और ज़्यादा बार बने ओम प्रकाश चौटाला। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्था किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर है, करनाल के अंदर। बड़खल झील कहाँ है, फरीदाबाद में है, ठीक है। और बड़खल झील फरीदाबाद में, भिंडावास झील झज्जर में, बुलबुल झील है आपके जींद के अंदर। तो ठीक है, अगर मेरे नोट्स पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर ज़्यादा ही अच्छे लगे तो नोट्सों को शेयर कर देना, आपके फ्रेंड का भी भला हो जाएगा। भी नोट्स हैं सारे BYQ हैं और नोट्स फॉर्मेट में हैं, ठीक है ना। इससे आपके कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।